राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज आप सबके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर आया हूं। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के एक ऐसे कवि हैं जहां से परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जिस कवि को, जिस लेखक को साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान या कोई भी महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला हो, वो कवि और लेखक परीक्षा के लिए हो जाता है खास। तो आज बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण नई कविता से संबंधित कवि हैं। हमारी चर्चा का विषय अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, तो परीक्षा के लिए क्या क्या खास है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित उस सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं सीधे सीधे चर्चा का विषय हमारा। पहली महत्वपूर्ण बात, इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप नोट रखेंगे। ठीक, जन्म स्थान महत्वपूर्ण है इनका, तो जन्म स्थान दुर्ग में जन्म हुआ है, जो आजकल छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कुछ पुस्तकों में आपको मध्य प्रदेश भी मिल सकता है। पहले ये मध्य प्रदेश का ही एक भाग था और वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी रहे ये, भारतीय प्रशासनिक सेवा में इन्होंने कार्य किया है। ठीक, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, कहाँ पर है ये? वर्धा। और इसके ये कुलपति भी रहे हैं, हिंदी विश्वविद्यालय है ये। ठीक, भोपाल में भारत भवन निर्माण के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, वर्तमान में ताजी 2023 में तो बदल गए हैं, लेकिन इससे पहले ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आलोचकों ने इन्हें नरम, मुलायम एवं मखमली कविताओं का कवि कहा है। नरम, मुलायम और मखमली कविताओं का कवि कहा है आलोचकों ने। और इनकी महत्वपूर्ण कविताएं कुछ परीक्षा में आती हैं। ये कविता संग्रह हैं, तो पहले हम कविता संग्रह देख रहे हैं। ठीक है, कविता संग्रह कौन कौन से हैं इनके? शहर अब भी संभावना है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है ये। शहर अब भी संभावना है, बहुत महत्वपूर्ण कृति है। एक पतंग अनंत में। ठीक, दूसरी कृति क्या है? एक पतंग अनंत में, अगर इतने से जो नहीं तत्पुरुष। ये महत्वपूर्ण है, तत्पुरुष। जो महत्वपूर्ण है हम आपको बता देंगे, उन्हें आप विशेष रूप से याद रखेंगे। बाकी रचनाएं तो आपको सब पता होनी चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा पूछी गई हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो शहर अब भी संभावना है और तत्पुरुष, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इस रचना को मिल चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार। कहीं नहीं वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार 1994 में मिला है, 1994। ठीक है, कब मिला है? 1994 में। ठीक, तो ये 1994 ईस्वी आप याद रखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें। घास में दुबका आकाश अच्छी रचना है। तिनका तिनका, दुख चिट्ठी रसा है। ठीक है, दुख चिट्ठी रसा है, महत्वपूर्ण है। विवक्षा, कुछ रफू कुछ थिगड़े, कुछ रफू कुछ थिगड़े। इबारत से गिनी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम, समय के पास समय, उजाला एक मंदिर बनाता है। ये महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं इनके। ठीक है, प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रसिद्ध कविताएं विशेष रूप से आप जान लीजिए। आसन्न प्रसवा माँ के लिए 3 गीत, ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। ये तीनों ही कविताएं आपको तैयार होनी चाहिए। आसन्न प्रसवा माँ के लिए 3 गीत, और नवजात पोते के लिए प्रार्थना। नवजात पोते के लिए क्या है? प्रार्थना। पुत्र का पुत्र पोता कहलाता है और पुत्री का पुत्र नाती कहलाता है। ठीक है, तो नवजात पोते के लिए प्रार्थना और कुमार गंधर्व के लिए शोक गीत। ये इनके 3 कविताएं हैं जो काफ़ी चर्चित रही हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कविताएं रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकलन, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन, ये टॉपिक आपकी परीक्षा में जरूर काम आएगा। एक एक करके, एक एक बूंद करके, जैसे सागर भरता है, घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक कण करके, एक एक क्षण करके आप विद्या को इकट्ठा कीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब विद्या का जो भंडार होगा आपके पास, वो आपकी परीक्षा में आपके काम आएगा और आप हो जाएंगे एक सरकारी नौकरी के मालिक। ठीक है,
चलिए बस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंदी, जय भारत।